आए जरूर, पहले 3 जन आए, सुनिए ध्यान से। परमेश्वर आपको, ओए भाग के आना भाई, इधर उधर नहीं देखना। आज सुनिए, आप सोचिए ये परमेश्वर है और ये प्रभु यीशु है, ये पवित्र आत्मा है। सुनिए, क्या आप यहोवा परमेश्वर से प्रेम करते हो कि नहीं? यस। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हो? यस। प्रभु यीशु से प्रेम करते हो? हालेलुया। मैंने पूछा, प्रभु यीशु से आप प्रेम करते हो? यस। और पवित्र आत्मा से आप प्रेम करते हो? यस। पवित्र आत्मा भी आपको प्रेम करता है, परमेश्वर भी करता है, प्रभु यीशु। फिर क्यों इंतजार है? हमने पिछले हफ्ते देखा, कारण क्या है कि हमें कानून नहीं पता। बस यहां लिखा हुआ है, आप पहले हिस्से में देखोगे, वहां लिखा है लॉ। आपको क्या ढूंढना है? अपने याजक, संत, पास्टर के शब्द से परमेश्वर का कानून सीखना है। आपने परमेश्वर का कानून क्यों सीखना है? क्योंकि आप सब कुछ करते जा रहे हो, लेकिन जहां गलती हो रही है, परमेश्वर और प्रभु यीशु स्वर्ग में, लेकिन पृथ्वी पे किसको भेजा गया? पवित्र आत्मा को। पिछले हफ्ते हमने उसको एक्सरसाइज किया। एक जन आए यहां पे, जैसे पवित्र आत्मा पृथ्वी पे भेजे गए, पवित्र आत्मा। आप सोचो, ये आप खड़े हो। पिछले हफ्ते हमने यही किया कि आप परमेश्वर को पुकार रहे हो, रोजे रखे हुए इन्होंने, और बाइबल में बैठे हुए सब काम कर रहे हैं, लेकिन कानून के गहरे हिस्से को सीखा ही नहीं, पता ही नहीं कि कहां पे गलती हो रही है। क्योंकि गलती का मतलब, वो कानून के हिस्से में परमेश्वर का कानून है क्या, जहां गलती हो। क्या हो रही गलती भाई? पवित्र आत्मा प्रेम करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा कहां बांधा हुआ है? परमेश्वर के कानून से बांधा हुआ है। आपको चाहिए मिरेकल, पवित्र आत्मा के पास है, लेकिन वो दे नहीं रहा। क्यों? इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या देना नहीं चाहता? सोच लो, ये फूल है, ये आपको चाहिए। सोचो, ये प्याला, पवित्र आत्मा इसको दे नहीं रहा, इसको चाहिए। ये प्रेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वही इसको सोचो वो है जो आपको चाहिए। पवित्र आत्मा के पास है, लेकिन दे नहीं पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा बंधा हुआ है प्रभु यीशु के वचनों के साथ। पवित्र आत्मा बंधा हुआ है परमेश्वर के कानून के साथ। आप जितना मर्जी रो लो यहां पे, जितना मर्जी इसके सामने कुछ भी करो, नहीं। लेकिन जैसे ही आपने ये कानून सीख लिया, जो कानून बनाया गया है, आप सीख कर आए हो कानून, तो क्या होना है? पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं पूछना, कुछ बोलना भी नहीं, उसने आना है
और वो सपना जो तुम्हारा है तुम्हें देकर आराम से, उसके लिए रोना नहीं है, कोई रोजे कोई कुछ नहीं करना। आपने सिंपल बोलना है कि पवित्र आत्मा मुझ पे दया करें, मैं यीशु को प्रेम करता हूं, मैं उसके वचनों पे चलता हूं, उसको कानून के अंदर रहता हूं। आपका सपना आपको मिल जाएगा, आपका मिरेकल आपके पास होगा। बात ये है। अब इसके बीच में क्या आया? अब पता क्या है? ये जो यहां पे कानून, वो है क्या? क्या रोजे साथ रहता है? यस आमीन। आज आपने यहां से ये हिस्सा, ये हिस्से में हम आगे चलेंगे। अगर आपको पिछला हफ्ता समझ आ गया कि मैंने कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं करना जो पवित्र आत्मा को निराश करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके साथ साथ चलता है, संग रहता है। आप छुपाकर कुछ भी कर रहे हो, पवित्र आत्मा सब जानता है। वो तब तक कभी भी यस नहीं करेगा जब तक आप उस कानून को पूरा ना कर दोगे, आप उस शिक्षा को पूरा ना कर दोगे, आप उस शिक्षा के सही नियम से आप ना चल पाओगे। आपने ध्यान से पवित्र आत्मा के उस हिस्से को, जो हिस्सा आपको मिरेकल की ओर लेकर जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि आपने क्या सीखना है? कानून। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन को पढ़ोगे, क्यों नहीं पवित्र आत्मा अगर आपके घर में रहता है तो क्यों नहीं वो सुनता? आपके साथ रहता है, क्यों नहीं वो सुनता? आपके साथ इतना कुछ हो रहा है, पवित्र आत्मा क्यों नहीं सुनता? क्योंकि पवित्र आत्मा बंधा हुआ है यीशु मसीह के वचनों के साथ, परमेश्वर की हदायतों के साथ वो बंधा हुआ है। और यीशु मसीह किसके साथ बंधे हुए हैं? यहोवा परमेश्वर के साथ। प्रभु यीशु कुछ भी ऐसा नहीं करते जो यहोवा परमेश्वर अलाउ ना करे उनको। और कानून हमें परमेश्वर का गहरा हिस्सा, वो कानून हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वो जानते थे। अगर आप हमेशा सोचते हो कि मैं सही जीवन जी रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे डिसऑनर मिलता है, बेइज्जती मिलती है, मैं सही जीवन जी रहा हूं फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिलती, मैं सही जीवन जी रहा हूं फिर भी मेरे बच्चे फेल है, मैं सही जीवन चल रहा हूं फिर भी मेरे मिरेकल नहीं है, मैं सही जीवन से जा रहा हूं फिर भी क्यों मैं उदास रहता हूं, मेरे बच्चे, मेरे जीवन, मेरी शादी, मेरा फ्यूचर क्यों नहीं है? उस क्यों का आंसर जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु के लॉ के साथ, परमेश्वर की हदायतों के साथ। यहां 3 शब्द आप देखोगे, एक लॉ, हदायतें, इंस्ट्रक्शन, मतलब उसका कानून, उसका मैप, उसकी हदायतें, आज्ञाएं। आपने अपने शब्द को कहां से? अपने याजक, पास्टर, संत के मुंह से वो सीखना है बस। वहां पे अगर आप उस शिक्षा को पकड़ कर गए, आपको समझ आएगी पवित्र आत्मा कैसे कैसे चलता है। पवित्र आत्मा आपको कुछ नहीं ऐसा कि आप रो रहे हो प्रार्थनाओं में कि मैं रो रो के प्रार्थना करता हूं, मेरी थोड़ी प्रार्थना सुनी गई है।
नहीं